कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। क्या पाठ चल रहा था हमारे? प्रमेय रत्नावली के चतुर्थ प्रमेय में विचार कर रहे थे हम। क्या? ईश्वरात् जीवानाम भेद सत्यत्व। ठीक है, इसमें हम अद्वैत मत का खंडन करते हुए कह रहे थे कि जीव और ईश्वर में भेद है। जीव ब्रह्मैव नापर जो वाक्य है उनका, उसको खंडन कर रहे थे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है, उस बात का भी खंडन हो गया। ठीक है, अब कह रहे प्रतिबिंबवाद का खंडन कर रहे हैं। किसका खंडन कर रहे हैं? प्रतिबिंबवाद का खंडन कर रहे हैं। क्या कहते हैं वो, तो उनका पहले समझ लीजिए। प्रतिबिंब किसको कहते हैं? प्रतिबिंब है जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ता है। सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ता है। तो जल में जो सूर्य है और आकाश स्थित सूर्यमंडल स्थित जो सूर्य है, उसमें भेद है कि नहीं है? भेद है। लेकिन वो भी सूर्य है, भी सूर्य है। सूर्यत्व तो एक ही है। अगर आकाश मंडल से सूर्यमंडल से सूर्य को हटा दिया जाए तो यहाँ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो भेद कैसा है कि नहीं? वो माया से आबद्ध, मायाभूत होकर के जल में दिख रहा था। जल में जो है वो कैसा है? मायाभूत है ना, उपाधिभूत है। सूर्य तो एक ही है। ऐसे ही ब्रह्म कैसा है? प्रतिबिंबत्वेन शरीर में प्रतिबिंब पड़ता है, इसलिए शरीर में ब्रह्म जीव हो जाता है माया से कारण, है ना। माया के कारण शरीर में रहते हुए ब्रह्म जीव उपाधि प्राप्त करता है। तो ब्रह्म ही तो है। शरीरावच्छिन्न जो आत्मा है वो ब्रह्म ही तो है। जैसे क्या है, जलावच्छिन्न सूर्य है, सूर्य जो सूर्य ही तो है। ऐसे ही शरीरावच्छिन्न जो जीव आत्मा है वो ब्रह्म ही है। ऐसा कौन कहता है? अद्वैतवादी लोग कहते हैं। प्रतिबिंबवादी अद्वैतवाद मत में प्रतिबिंबवादी ऐसा कहते हैं, तो उसका हम खंडन करेंगे। ठीक है, कैसा खंडन करेंगे? देखिए, प्रतिबिंब परिच्छेद पक्षौ यो स्वीकृत परे विभुत्वा विषयात्वाभ्याम तौ विद बद्भिर निराकृतौ। बद्भिर निराकृतौ। देखिए क्या कह रहे हैं। बोले प्रतिबिंब और परिच्छेदवाद, परिच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद जो दो वाद है, दोनों पक्ष में यो स्वीकृतौ परई। परई मतलब अन्य ही, जो अन्य लोग प्रतिबिंबवाद और परिच्छेदवाद को स्वीकार करते हैं। ठीक है ना, उनमें दो मत है, प्रतिबिंबवादी है और एक परिच्छेदवादी है। और विभुत्व विषयत्वाभ्याम, ठीक है ना, विभुत्व और विषयत्व। प्रतिबिंबवाद जो है विभुत्व को मानते हैं, परिच्छेदवाद को विषयत्व को मानते हैं। उनका तौ विद बद्भिर, विद बद्भिर मतलब विद्वान लोगों के द्वारा निराकृत, निराकरण किया गया है। मतलब उनका निराकरण उनमें भी हुआ है। अद्वैत में भी प्रतिबिंबवाद का निराकरण है, परिच्छेदवाद का निराकरण है। हम लोग के यहाँ तो निराकरण है ही है। तो सभी विद्वानों ने उनका खंडन किया है। ठीक है ना। अब कह रहे टीकाकार, क्या कह रहे टीकाकार? देखिए, बोले उपाधौ प्रतिबिंबितम तेन परिच्छिन्नं वा ब्रह्म जीव रूपम स्यात्। ठीक है ना, उपाधि रूप को प्राप्त करके ब्रह्म क्या हो जाता है? जीव हो जाता है। शरीर में प्रतिबिंब पड़े तो शरीरावच्छिन्न जो आत्मा है ब्रह्म ही क्या हो जाता है? जीव से जीव उपाधि के द्वारा परिगणित होता है। ऐसा कौन कहता है? प्रतिबिंबवाद परिच्छेदवाद लोग कहते हैं, परिच्छेदवादी लोग कहते हैं। बोले उपाधेर विगमे तू, जब उपाधि नष्ट हो जाए तब ब्रह्म ही बन जाता है। उपाधि के कारण हो रहा है ना। अगर जल के लोटा में रखें सूर्य के सामने
तो उपाधि प्राप्त करके सूर्य वहां दिखता है। अगर वहां से जल फेंक दिया जाए तो क्या उस पात्र में सूर्य दिखेंगे? पात्र में जल है तो प्रतिबिंब पड़ रहा है, जल नहीं हो तो प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, सूर्य सूर्य बना रहेगा। ऐसे ही देहावच्छिन्न जो आत्मा है, जब तक शरीर है तो उपाधि भेद से शरीरावच्छिन्न जो आत्मा है वो जीव उपाधि के द्वारा जीव माना जाता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है और शरीर छोड़ देता है तो जीव आत्मा ब्रह्म ब्रह्म हो जाता है। आत्मा आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जीव उपाधि नष्ट हो जाता है, मिल जाता नहीं है, ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म कहीं मिलता नहीं, सर्वत्र ब्रह्म विभु है, सर्वत्र मिलना क्या है, खाली उपाधि नष्ट हो जाता है। ब्रह्म से आए, ब्रह्म आया गया कुछ नहीं है, सब सर्वत्र विद्यमान है ब्रह्म, है ना। जो उपाधि से परिचिन्न हुआ था वो उपाधि नष्ट हो जाता है। वो जो जल पात्र में सूर्य दिख रहा था, क्या सूर्य वहां से आके बैठा था? वहां उपाधि था, उसमें जल था इसलिए दिख रहा था, जल हटाया सूर्य खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये उपाधि के कारण है, वास्तव में नहीं है। चलिए इसका कह रहे ब्रह्म एव इति, क्या है, ब्रह्म एव एकम इत्याहु, ब्रह्म एव एकम इत्याहु। कोई कोई ऐसा कहते, कौन? केवला अद्वैतवादी। हाँ, अद्वैतवादी में कोई भाग कहते, सब नहीं कहते। अद्वैतवादी सकल अद्वैतवादी नहीं कहते हैं। अद्वैतवाद में भेद है, प्रतिबिंबवाद है, परिच्छिन्नवाद है, अवच्छेदवाद है, बहुत वाद है उसमें। तो सुरेश्वराचार्य का मत है, भट्ट मत है, सुरेश्वराचार्य का मत है, अनेक मत है इसमें। ऐसा किसी का मत है, सबका मत नहीं है। विवरण का मत अलग है, सुरेश्वराचार्य का मत है, भट्ट मत अलग है, ये सबका मत अलग है, भिन्न भिन्न मत है। अद्वैत ऐसा कुछ अद्वैती मानते हैं, सब अच्छे, और कुछ अद्वैतियों का खंडन भी करते हैं। सिद्धांत विधि में आया है, देख लीजिए। क्या कह रहे हैं? तन निराकर्तुम आह, उनका निराकरण करने के लिए कह रहे हैं। प्रतिबिंब इति ब्रह्मणः विभुत्वात्, ब्रह्म कैसा है? विभु है। न एक क्या है? नैरूप्याच्च न रूपात् नैरूप्याच्च न तस्य प्रतिबिंब। उसका ब्रह्म कैसा है? ना उसका स्वरूप है कोई, ना उसका कोई प्रतिबिंब है। जब तुम्हारे मत में ब्रह्म निर्गुण निराकार है, जब उसका कोई रूप है ही नहीं, जब तुम्हारे मत में ब्रह्म निर्गुण निराकार है, आकार स्वरूप नहीं है, नैरूप्यात् रूप रहितात, रूप रहित है, भाई रूप हो तब तो प्रतिबिंब पड़े, तब तुम्हारा रूप ही नहीं है, प्रतिबिंब कहां से आया? अगर तुम प्रतिबिंबवादी मानते हो कि ब्रह्म का प्रतिबिंब है ये देहावच्छिन्न आत्मा में, भाई उसका कोई रूप हो तब तो प्रतिबिंब पड़े। तुम्हारे मत में तो निरूप है, वो है, निराकार है, आकार रहित है। तो तुम्हारे वहां जब रूप है ही नहीं तो उसका प्रतिबिंब कहां से आया? भाई जो रूपवान वस्तु होता है उस पर तो प्रतिबिंब पड़ता है कहीं। जब मेरा चेहरा है ही नहीं, मैं आईने के सामने खड़ा हो तो क्या दिखेगा? वायु का कोई प्रतिबिंब पड़ता है क्या आईने में? कोई कहे कि वायु का छाया पड़ रहा है, देखो वायु वायु कितना सुंदर है, कहता है कोई आईने में? नहीं कहता है। क्यों? रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप नहीं है। तो रूप नहीं है तो क्या है उसका? नहीं, प्रतिबिंब नहीं है। जब वायु का प्रतिबिंब नहीं हो रहा है तो ये तुम्हारा ब्रह्म तो निरूप है, तुम्हारे निराकार है, जाकार शून्य है, तो इसका प्रतिबिंब कहां से, कैसे? खत्म। नित्य है, नित्य है वायु नित्य हो, उसमें क्या है? तुम्हारा ब्रह्म भी नित्य हो। नित्य होने से क्या मतलब है? तुम जो प्रतिबिंब कह रहे हो, रूपवान जो होता है, जिसका स्वरूप होता है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है। सूर्य स्वरूपवान है तो उसका प्रतिबिंब जल में पड़ता है ना। तुम्हारा ब्रह्म तो निराकार है, आकार शून्य है, तो तुम्हारा ब्रह्म का प्रतिबिंब कैसे? खंडन, तुम्हारा प्रतिबिंब खत्म। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं। कहाँ चले गए? न तस्य प्रतिबिंब, रूप रहित होने के कारण उसका प्रतिबिंब नहीं है।
परिच्छेद विषयत्वा स्वीकारे च न तस्य परिच्छेद। तुम विषय ब्रह्म को विषय कारण नहीं मानते हो, ब्रह्म में कोई विषय है ही नहीं। जब तुम्हारा कोई विषय है ही नहीं तो तुम्हारा ये जीव जो शरीरावच्छिन्न आत्मा है, परिच्छिन्न आत्मा है ना, शरीर में शरीरावच्छिन्न जो आत्मा है परिच्छिन्न है, आप परिच्छिन्न मानते हैं। तो विषय जब तो उसका कोई विषय नहीं है तो परिच्छिन्न कैसे होगा? जैसे घट में आकाश है वो परिच्छिन्न हो जाता है, घट में आबद्ध होने के कारण घटाकाश से हम परिच्छिन्न करते हैं, मठाकाश परिच्छिन्न करते हैं, महाकाश से ये मठाकाश गृहाकाश जो है परिच्छिन्न हुआ। परिच्छिन्न मतलब आबद्ध हुआ, आबद्ध। आकाश महाकाश है, घट में हमने घट बनाया, घट में शून्य स्थान मिला तो घटाकाश हुआ। तो तुम्हारा ब्रह्म तो ऐसा है नहीं, तो परिच्छिन्न कैसे होगा? जो अपरिच्छिन्न वस्तु है उसको परिच्छिन्न कैसे करेंगे? है ना? कोई कहता है क्या कि ये घट में घड़ा भर के आत्मा है? कोई कहता है ऐसा? है मठ, जो गृह है मठ है, मठावच्छिन्न आत्मा कोई कहता है क्या? तो अपरिच्छिन्न वस्तु है, उसको परिच्छिन्न कैसे किया तुम? ब्रह्म तुम्हारा अपरिच्छिन्न है, ब्रह्म को टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकते हो। टुकड़ा टुकड़ा करोगे तब तो परिच्छिन्न होगा। अब भाई महाकाश को हमने टुकड़ा किया तो मठाकाश बनाया, महाकाश को टुकड़ा किया तो घट में परिणत किया तो घटाकाश बनाया। ऐसे तुम्हारा जो ब्रह्म है अपरिच्छिन्न है, तो अपरिच्छिन्न को तुम परिच्छिन्न कैसे किया? जो अपरिच्छिन्न वस्तु है उसका परिच्छिन्न नहीं हो सकता है, बस खत्म। अपरिच्छिन्न ब्रह्म परिच्छिन्न हो नहीं सकता है, इसलिए शरीरावच्छिन्न जो जीव है वो परिच्छिन्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा ब्रह्म नहीं है। क्या है? ब्रह्म का अंश है। इसलिए भगवान का ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा अंश है वो, न तू मैं स्वयं नहीं हूं, मेरा अंश है। भगवान का गीता वाणी। इसलिए क्या हुआ कि न तस्य परिच्छेद, उसका परिच्छेद नहीं हो सकता है, इसलिए परिच्छिन्नवाद का भी खंडन हो गया। वास्तवे परिच्छेदे टंक छिन्न पाषाण खंड बद विकारित्वात् आपत्ति। अगर तुम ब्रह्म को परिच्छिन्न कहोगे तो पत्थर की तरह तुम्हारा ब्रह्म होगा, जो कि टंकन के द्वारा टाँच करके टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा ये पस्तर हो जाएगा। तुम्हारा ब्रह्म को तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा करोगे तुम्हारे में दोष लगेगा, स्वरूप दोष। तुम जो ब्रह्म को अपरिच्छिन्न कहते हो वो अपरिच्छिन्न और नहीं बनेगा। कैसा हो जाएगा? स्वरूप वाला सगुण साकार ब्रह्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नहीं, द्वैतापत्ति। सबसे बड़ा दोष लगता है उनका द्वैतापत्ति। मैं तुम टुकड़ा करो दो हो गया, अद्वैत खंडन। ठीक है, चलिए आगे चले। अद्वैतम ब्रह्मण भिन्नम अभिन्नम वा त्वयाच्युते। आपने क्या कहा था? अद्वैत ब्रह्म जो है, ब्रह्म कैसा है? अद्वैत है। अगर तुम प्रतिबिंब और परिच्छेद मानोगे तो क्या हो जाएगा? भिन्नम अभिन्नम वा। हाँ, कभी भेद होगा, कभी अभेद होगा, कभी एक होगा, परिच्छिन्न करने से दो हो जाएगा। कभी भिन्न होगा और कभी अभिन्न होगा। तुम कहोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? द्वैतावत्ति। तुम जो कह रहे हो परिच्छिन्नवाद और प्रतिबिंबवाद, तुम्हारा भिन्नम अभिन्नम वा त्वया उच्यते। तुमने कहा, मैंने कहा, तुमने स्वयं कहा है। तो आद्य द्वैतापत्ति अस्ते अंते सिद्ध साधनता सुतु। अगर तुम प्रतिबिंबवाद मानोगे, द्वैतापत्ति और परिच्छिन्नवाद मानोगे, तो परिच्छिन्नवाद मानोगे तो क्या हो जाएगा? सिद्ध साधनता। तुम जिसको सिद्ध करने जा रहे थे वही साधन बन जाता। तो दो दोष लगेगा तुम्हें। ठीक है, प्रतिबिंबवाद में क्या सो दोष लगेगा? द्वैतापत्ति। दो की आपत्ति होगी, है ना। स्वरूप मानोगे तुम, स्वरूप मानने से वो एक स्वरूप होगा, जीव का स्वरूप अलग होगा, ब्रह्म का स्वरूप अलग होगा,
द्वैतापत्ति होगी, और परिचिन्न मान लोगे तो सिद्ध साधनता दोष लगेगा। ठीक है ना, ऐसा श्रुति में कहा है। ठीक है, देखिए इसका टीका क्या कह रहे हैं, बोले शोदाक्षमत्वात् अपि अद्वैतम न अभ्युपेयम इत्याह। शोध मतलब नाश, और क्षमत्व मतलब सहन करना, तो नाश का सहन करना, अद्वैत का नाश को अगर सहन कर सकते हो तब ऐसा स्वीकार करो, नाश को अगर सहन नहीं कर सकते हो तो ऐसा नहीं मान सकते हो। ठीक है, अद्वैतमिति जीव ब्रह्मणैर अद्वैतम ब्रह्मण भिन्नम न वा। अगर तुम क्या करोगे, आद्य मानोगे, अगर भिन्न मानोगे, जीव ब्रह्मण को भिन्न मानोगे, तो क्या होगा, द्वैतापत्ति। भिन्न मानोगे तो द्वैतापत्ति, और अभिन्न मानोगे तो सिद्ध साधनता दोष। ठीक है ना, तो ना आद्य, इसलिए आद्य भिन्न नहीं मान सकते हो, द्वैतापत्ति है, द्वैतापत्ति होने के कारण। नान्त्य हो, अंत को भी नहीं मान सकते हो, क्यों, बोले प्रतिपादयन्त्याः श्रुते है सिद्ध साधनापत्ता। कैसे, बोले अद्वैतम ही ब्रह्मात्मकम अतः सिद्धम। अद्वैत कैसा है आपका, सिद्ध है, पहले से ही सिद्ध है, और उसको आप तदस्ति किम प्रतिपादन, अगर उसको फिर प्रतिपादन करने जाएंगे आप, अद्वैत ब्रह्म जो है पहले से सिद्ध है, उसको फिर साधन करने जाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, सिद्ध में साधन करने के लिए आप प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास होने के कारण सिद्ध साधनता दोष लगेगा। ठीक है, प्रतिबिंबवाद और परिचिन्नवाद का खंडन या धोया अद्वैत। ठीक है, आगे कह रहे हैं अलीकम निर्गुणम ब्रह्म प्रमाणा विषयत्वतः श्रद्धेयं विदुषां नैवे त्युचिरे तत्त्ववादिनः। देखिए क्या कह रहे, अलीकम निर्गुणम ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म जो है प्रमाण विषयत्वतः अलीकम। निर्गुण ब्रह्म कैसा है, हमारा निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है कैसा है, अलीक है। अलीक मतलब कल्पना, मिथ्या, कल्पना ही, अलीक मतलब मिथ्या है ही नहीं, जो है ही नहीं उसके विचार करना क्या है, अलीक ही तो हुआ। जैसे ख पुष्प कृत शेखर, जो चीज है ही नहीं, आकाश पुष्प है ही नहीं, और कृत शेखर, शेखर मतलब मंदिर से पुष्प जानता है, शेखर जानता नहीं। अरे शेखर, ख पुष्प कृत शेखर, आकाश पुष्प लगाया था यहाँ पे। हाँ, महिलाएं बना के फूल नहीं लगाती है, हाँ उसको शेखर कहते हैं। बोले आकाश पुष्प को लगाने की तरह तुम्हारा ब्रह्म है। ठीक है, तो कैसे, बोले प्रमाण, आप प्रमाण दिया हमने। ठीक है ना, भिन्न मानोगे तो द्वैतापत्ति, अभिन्न मानोगे तो सिद्ध साधनता दोष। इसलिए तुम्हारा ब्रह्म कैसा है, अलीक है। निर्गुण ब्रह्म जो तुम्हारा है वो अलीक है। अलीक कैसा है, ख पुष्प कृत शेखर की तरह अलीक है। बोले श्रद्धेयम विदुषाम, जो श्रद्धावान विद्वान है वो कहते हैं नैव इति उचिरे। उचिरे मतलब, उचिरे धातु क्या है, बचो, बचो का कहाँ का रूप है उचिरे, हाँ अध्यक्ष का, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, तत्ववादी न, तत्ववादी विद्वान जो है श्रद्धेयम न एव इति उचिरे, ऐसा नहीं है, ऐसा कहा था। ठीक है ना, इसलिए जो निर्गुण ब्रह्म है कैसा है, ख पुष्प कृत शेखर की तरह अलीक है। तो क्या, कैसे ईश्वर का स्वरूप कैसा है, सविशेष सगुण साकार, सविशेष सगुण साकार। तब हाँ, तो ईश्वर कैसा है, हमारा ईश्वर जो है भगवान है और गुण वाला है
और साकार है। आकार वाला है और विशेष है, विशेष के सहित है और उससे जीव भिन्न है। ठीक है, और जीव ईश्वर का भेद जो है नित्य है। ठीक है ना, इसलिए जो ब्रह्मवादी लोग मानते हैं, अद्वैतवादी लोग मानते हैं क्या है, ब्रह्म जीवैव नापरः, ब्रह्म जीव ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म ही है, ऐसा बात नहीं है। जीव ब्रह्म में भेद है। और पूर्व में कहा ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है ब्रह्म हो जाता है, सो बात नहीं है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्मविद रहता है, ब्रह्म नहीं बनता है। ठीक है, इतना ही देखते हैं। टीका रह गया ना। अब कह रहे हैं ननु साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, है ना, कैसा है ब्रह्म, द्वासोपर्ण में कहा साक्षी है, इसलिए साक्षी है और चित स्वरूप है, निर्गुण भी है। वहां निर्गुण है, कहाँ पर, आत्मा के अंदर जो परमात्मा है, यहाँ जो वहां जो निर्गुण है, कैसा निर्गुण है, साक्षी रूप में रहता है, ना वहाँ कर्म करता है ना फल भोगता है, इसलिए निर्गुण है। न तो स्वस्वरूप में निर्गुण, स्वस्वरूप में सगुण ही है। जब जीवात्मा के अंदर रहता है, जो शरीर के अंदर रहता है, परमात्मा शरीर के अंदर जब रहते हैं, वहाँ निर्गुण है। निर्गुण मतलब गुण रहित नहीं है, कार्य रहित है। कार्य रहित है क्यों, क्योंकि वहाँ परमात्मा कोई कार्य भी नहीं करते हैं और कर्म फल को भी भोग नहीं करते, इसलिए निर्गुण है। इसलिए कहा है क्या है, साक्षी चेता केवल निर्गुण, जो साक्षी चित स्वरूप है वही निर्गुण है, जो स्वस्वरूप में है वो निर्गुण नहीं है। इति श्रुते है निर्गुण ब्रह्म है वो वास्तवम तत्राह अलिकमिति। अगर कोई निर्गुण ब्रह्म को वास्तव मानता है वो अलिक है। अलिक मतलब हाँ कल्पना है। न तावत निर्गुणे ब्रह्मणि प्रत्यक्ष प्रमाणम रूपादि अभावात। अगर कोई कहे कि ब्रह्म का स्वरूप प्रत्यक्ष प्रमाण में तो ब्रह्म का सिद्ध होता नहीं है, तो क्या है वो, हैं, स्वरूप नहीं है, अभाव, स्वरूप का अभाव है। और स्वरूप नहीं है तो क्या हो जाएगा, निराकार। स्वरूप नहीं, आकार, रूप नहीं है तो क्या, निराकार। अगर ऐसा कोई कहे तो बोले न तावत, निर्गुण ब्रह्मण में स्वरूप का अभाव नहीं हो सकता है, वहां है। नापि अनुमानम, अनुमान के द्वारा भी नहीं है। तद व्याप्य लिंग अभावात, वहां लिंग नहीं है ना, ब्रह्म में कोई लिंग नहीं है। तुम्हारा जो ब्रह्म है वहां कोई लिंग नहीं है, इसलिए अनुमान के द्वारा भी तुम उसकी सिद्धि नहीं कर सकते हो। न च शब्द, शब्द से भी तुम सिद्धि नहीं कर सकते हो। क्यों, शब्द तो प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक होता है ना, और तुम्हारा प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक है ही नहीं, इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति निमित्तानाम जात्यादीनाम तद भिन्ना भावात न च शब्द प्रमाणेन सिद्धि। तुम्हारा जो ब्रह्म है प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक नहीं होने से, प्रवृत्ति निमित्त से तुम्हारा जात्यादीनाम अभाव होने से क्या हो जाएगा, तुम्हारा ब्रह्म सिद्ध नहीं हो सकता है। न च तत्र भाग लक्षणया भाव्यम, तुम क्या करते हो, भाग त्याग लक्षण में सिद्ध करते हो, है ना, इसलिए भाग लक्षण से भी तुम्हारा सिद्ध नहीं है। शब्द वाच्य तद असंभवात इति पूर्वमेव उत्तम। शब्द में वाच्य है, मतलब वेद से ही, शब्द प्रमाण से ही वाच्य है। तुम्हारा प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक नहीं होने से तुम्हारा ब्रह्म सिद्ध नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा ब्रह्म जो है प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक है, इसलिए शब्द वाच्य है, शब्द प्रमाण के द्वारा ही उनको जाना जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं, अनुमान से भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं, शब्द प्रमाण से ही सिद्ध होता है। हम तीन प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, ये तीन प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान से सब ब्रह्म सिद्धि नहीं हो सकता है, केवल शब्द प्रमाण से सिद्ध होता है। तुम्हारा प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक नहीं होने से तुम्हारा शब्द प्रमाण से भी सिद्ध नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा ब्रह्म जो है प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक सगुण साकार होने के कारण शब्दवाच्य है। ठीक है ना, इति विष्णुतः भेद सत्त्वम प्रकारणम व्याख्यातम। ठीक है, आज के लिए इतना ध्यान देते हैं। कल जो है हम पंचम प्रमेय में क्या विचार करेंगे, पंचम प्रमेय में जीवानाम भगवत दासत्व, जीव जो है भगवान का दास है, क्या है, नित्य कृष्ण दास, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। ठीक, जय जय श्री राम। मैंने कहा था ना।